सत्संग जी प्रेम से कहना जी धन्यकार जी। सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। सत्संग जी ये मूल मंत्र सदगुरु माता जी का दिया हुआ सत्संग जी, इसको हम जब भी सिमरन करते हैं तो सत्संगत हमारी सारी उलझनें जीवन में लगता है कि समस्या बड़ी कठिन है, लेकिन सत्संगत इस सिमरन को करने से उसको सहन करने की, सत्संगत उसको सुलझाने की एक शक्ति प्राप्त होती है। तो सत्संगत हमने इस सिमरन को हमेशा करते रहना है। सत्संगत जी कहते हैं गुरु जिसको पकड़ लेते हैं उसकी नैया सत्संगत भवसागर से पार हो जाती है, और जिसको गुरु छोड़ दे सत्संगत उसका तो सत्संगत तीनों लोकों में कहीं भी कोई ठिकाना नहीं है। सत्संगत जब श्री रामचंद्र जी महाराज पुल बना रहे थे तो सत्संगत जी सब पत्थर डाल रहे थे, उसमें हर पत्थर पे राम का नाम लिखा जा रहा था, राम राम। सत्संगत जी राम का नाम लिख के और बानर उस पत्थरों को उस समुद्र पे सत्संगत डालते चले जा रहे थे। सारे पत्थर सत्संगत उस पे तैरने लगे और पुल बनने लगा। तो सत्संगत जी श्री रामचंद्र जी महाराज ने देखा कि ये पत्थर तैर रहे हैं, तो चलो एक आध मैं भी डाल के देखता हूँ। सत्संगत पत्थर उठाया और जैसे ही उन्होंने छोड़ा तो सत्संगत वो डूब गया। तो रामचंद्र जी महाराज कहते हैं भाई ये क्या बात हुई, सब डालते हैं वो पत्थर तैर जाते हैं, जिसने मैंने डाला वो डूब गया। तो सत्संगत सामने से श्री हनुमान जी कहते हैं प्रभु आप जिसको छोड़ दोगे वो कैसे तर सकता है, सत्संगत उसको तो डूबना ही डूबना है। तो आओ सत्संगत कृपा करो, हमने ऐसा कोई कर्म नहीं करना जो कि सत्संगत हम सदगुरु से दूर हों, अपने गुरु से दूर हों। हमने सत्संगत जी अपने गुरु के चरणों में लगे रहना है हमेशा, और इनको सत्संगत खुश रखना है। खुश रखना सत्संगत यही है कि हमने सेवा सुमरन सत्संग करना है। महात्मा भी बड़ा सत्संगत सवेरे सत्संग में हमको उदाहरण दे रहे थे, कह रहे थे कि हमने किसी की निंदा नहीं करनी है। सत्संगत जी निंदा जब हम करते हैं तो सत्संगत वो सुनने में और कहने में बड़ी अच्छी लगती है। तो कह रहे थे कि ये कि मीठा ऐसा विष है कि इसके सत्संगत हमारा जीवन खराब हो जाता है। तो सत्संगत जी हमने कभी किसी की निंदा नहीं करनी है। सत्संगत जी जब बाबा जी थे तो कोई भी महात्मा बाबा जी से किसी महात्मा की बुराई करते थे तो बाबा जी पीठ फेर लेते थे, और जब कोई बड़ाई करता था तो कहते थे अच्छा जी। तो सत्संगत हमने किसी की भी बुराई नहीं करनी है। तो सत्संगत हमने करना ही क्या है, हमने तो गुरु को खुश करना है। हमें और सत्संगत कुछ लेना देना नहीं है, हमने सिर्फ अपने गुरु को खुश करना है कि हमारा सदगुरु कैसे खुश होगा। तो सत्संगत कृपा करो, रहमत करो कि हमने अपने गुरु के बताए हुए मार्ग पे चल के अपने इस जीवन को सत्संगत जीना है। गुरु का जो भी वचन आए उसको अपने जीवन में ढालना है। तो कहते भी ये सत्संगत जो जन बरते बचन गुरु के नित आनंद मनाते हैं। जो भी सत्संगत गुरु के वचन को सत्य वचन कह के और अपने जीवन में बरतते हैं वो सत्संगत आनंद में रहते हैं, वो आनंद मनाते हैं। तो कृपा करो सत्संगत जी हमने अपने जीवन में अपने गुरु के वचन को सत्य वचन कह के मानना है, और सत्संगत उस पर हमेशा चलते ही जाना है। क्योंकि कहते भी सत्संगत गुरु ने अवगुण गुण अवगुण कुछ न चितारा बख्श लियो क्षणवाही। इन्होंने कुछ भी नहीं चितारा सत्संगत, इन्होंने हमको अपने चरणों में लगा लिया, बख्श लिया। तो आओ सत्संगत हम कितने अवगुणों के भरे हुए, हम हमेशा झूठ बोलने वाले, कभी सत्संगत परमात्मा का नाम भी नहीं जाना, लेकिन सदगुरु ने कृपा की तो सत्संगत इन्होंने अपने चरणों से जोड़ा।
कहते भी सत्संगत किसी महात्मा ने कहा बाबा जी से कि बाबा जी आप तो सबको ज्ञान दे देते हो। तो सत्संगत महात्माओं ने कहा हाँ मैं सबको ज्ञान दे देता हूँ। तो बाबा जी से कहा बाबा जी आपको क्या पता है कोई आपके ज्ञान की संभाल करेगा या नहीं करेगा, अपने आपके ज्ञान को कहीं इस्तेमाल करेगा कि नहीं करेगा। तो सत्संगत सदगुरु ने यही कहा कि सत्संग जी जैसे गंदगी मिल गंगा में बन जाती खुद गंगा है। कहते हैं जैसे गंदगी गंगा में मिल करके गंगा बन जाती है, इस ऐसे ही इस पावन पवित्र परमात्मा से जुड़ करके आत्मा पवित्र हो जाती है। जो सत्संगत इस परमात्मा के साथ जुड़ जाते हैं उनके जीवन में अपने आप ही सुख और आनंद आना शुरू हो जाता है। तो सत्संगत ये कहते हैं जब सत्य के साथ जुड़ेंगे तो फिर सत्य की ही चर्चा होगी, सत्य की ही बातें होंगी और सत्य ही सत्संगत फिर जीवन में अपने आप आ जाएगा। कहते हैं कभी कभी तो अपने वचन पर हम सत्संगत रुकेंगे कि जो हम बोलते हैं वो कभी तो हम करेंगे। तो सत्संगत इसी विश्वास के साथ सदगुरु हमको ज्ञान दे देते हैं। तो कृपा करो सत्संगत इनके कहते हैं पापी से भी पापी पावन हो जाते हैं, सत्संग वो गंगा है जिसमें जो नहाते हैं, पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। कि सत्संग एक ऐसी गंगा है कि इसमें जो भी सत्संगत आकर के अपने जीवन को लगा देता है वो सत्संगत पवित्र हो जाता है, पावन हो जाता है। तो सत्संगत कहते हैं वचनों के मोती हैं संगत के सागर में, कि सत्संग के जो सागर है, सत्संग की जो एक महिमा है, इसके अंदर सत्संगत ऐसे मोती हैं ज्ञान के जो सत्संगत जी नित्य प्रतिदिन इंसान के जीवन में आते चले जाते हैं, इंसान के कर्म में भी आते चले जाते हैं जब हम सत्संग करते हैं। क्योंकि सत्संगत एक बहन कह रही थी महापुरुषों दासी को महापुरुष नहीं आने देते, कैसे करे दासी, कैसे सत्संग कर पाए। तो सत्संगत दासी ने कहा कि सब काम करके जब संगत में आया करो, कि दासी बहुत सेवा करती है। सत्संगत जी ये बात हकीकत है, हम पहले से ज़्यादा सेवा भी करते हैं, पहले से ज़्यादा ध्यान भी रखते हैं हर बात का। लेकिन सत्संग इतना आसान तो नहीं है, लेकिन फिर भी लोग हमको नहीं जाने देते। क्यों नहीं जाने देते? कारण यही है सत्संगत। महात्मा हमारे भगत जी थे, सत्संगत कैलाश भगत जी बड़ी सुंदर बात कहते थे कि जब कोई आत्मा इस परमात्मा की तरफ जाती है तो माया अपने अनेक रूप धारण करके हमको रोकने की कोशिश करती है। क्योंकि सत्संगत एक पत्नी कभी नहीं चाहती कि मेरे पति के पास कोई आए, और ये माया पति है माया का, तो ये नहीं चाहती कि कोई भी आत्मा मेरे पति तक पहुँचे। तो ये नाना प्रकार से हमको रोकने की कोशिश करती है, कभी पति के रूप में, कभी पत्नी के रूप में, कभी सास के रूप में, कभी परिवार वालों के, कभी अनेक प्रकार के सत्संगत हमारे सामने उलझने आ जाती हैं। रोकने के अनेक प्रकार के तरीके होते हैं। अब हम संगत में जाने को बैठे हैं, कहो तो कोई गेस्ट आ जाए और हम संगत में ना जा पाएँ, तो ये माया अनेक रूप धारण कर लेती है और हमको सत्संग से रोकने की पूरी कोशिश करती है। लेकिन जो आत्मा पूरे विश्वास के साथ सत्संगत गुरु के चरणों में जुड़ जाती है और जब अटूटता के साथ जुड़ती है कि मैंने गुरु को नहीं छोड़ना है, मैंने गुरु की भक्ति करनी है, तो सत्संगत फिर कुछ समय हमारे सामने उलझने होती हैं, लेकिन धीरे धीरे करके वो सारी उलझने भी फिर अपने आप सत्संगत हटती चली जाती हैं। क्योंकि फिर पता चल जाता है माया को भी कि ये अब रुकने वाला नहीं है, अब मैं इसको कितना भी रोक लूँ ये नहीं रुकेगी। क्योंकि सत्संगत ये तो मायापति है और ये सबका पति है। तो जो भी पूरा जोर लगा करके सत्संगत इसके साथ जब जुड़े रहते हैं, हम भले ही एक बार को संगत में ना आए, घर में रहें, तो फिर भी इसका ही ध्यान करें। सेवा सत्संग न करें तो सिमरन करें, सिमरन घर में सेवा करें, तो सत्संगत वो फिर भी बात बन जाती है। हमारा ध्यान इसके साथ, अपने ध्यान को नहीं भटकने देना है। ध्यान भटक गया तो गड़बड़ हो जाएगी। हमने अपने ध्यान को कभी नहीं भटकने देना है। तो दासी तो यही अरदास करती है, सच्चा बादशाह आप कृपा करो, रहमत करो
कि आपने जिनको ज्ञान दिया है उनके मार्ग में ऐसी कोई बाधा ना बने कि जो सत्संग से दूर रहें, सब संगत से जुड़े रहें। तो सत्संगत ऐसी अरदास दासी करती है। तो कृपा करो सत्संग जी, ये भक्ति करना इतना आसान तो है नहीं, लेकिन इसको गुरु ने आसान बना दिया। हमको सत्संगत कमी कमाई फसल मिल गई, हमको कमी कमाई भक्ति मिल गई, हमको कुछ भी नहीं करना पड़ा। हम बस गए गुरु की शरण में और सदगुरु ने कृपा की, इस परमात्मा के साथ जोड़ दिया। तो कहते भी है सत्संगत जी कि ब्रह्म 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 की प्राप्ति भ्रमों की समाप्ति। कहते हैं जब ब्रह्म की प्राप्ति होती है, इस ब्रह्म प्रभु परमात्मा की, ये पूरे ब्रह्मांड में सत्संगत समाया हुआ है समान रूप से। जब इसकी प्राप्ति होती है तो सारे भ्रमों की समाप्ति हो जाती है, भ्रम सब समाप्त हो जाते हैं। जैसे भी हमारा कोई भी जैसा भी भ्रम हो, सत्संगत भक्ति का भ्रम हो, चाहे किसी दौलत का, कहीं का, किसी का भी अभिमान भ्रम कैसा भी, कि ये भ्रम है कि मैं संसार में सदा रहूँगा। नहीं सत्संगत, हम सदा रहने वाले नहीं हैं। एक दिन हमने भी इस संसार को छोड़ के जाना है। एक दिन किसी न किसी ने, सब ने जाना है। कोई सत्संगत यहाँ रहने वाला नहीं है। तो इसीलिए कहते हैं कि इन भ्रमों को तोड़ करके, अनेक प्रकार के भ्रम हैं कि ऐसे नहीं किया तो ऐसे हो जाएगा। कहने लगे आज पूजा नहीं करेंगे तो पता नहीं क्या अनाथ हो जाएगा, और कहीं दीपक जलाया दीपक बुझ गया, क्यों बुझ गया, कहीं कोई अनाथ हो जाएगा। नहीं सत्संगत, ये सारे भ्रम हैं। सदगुरु ने सारे भ्रमों को तोड़ दिया। तो सत्संगत आज सदगुरु ने इस ब्रह्म प्रभु परमात्मा के साथ जोड़ा है। जब कहते हैं जब ब्रह्म प्रभु परमात्मा जीवन में आता है तो फिर सत्संगत आनंद होता है। फिर वही वाली बात आ जाती है, जो जन बरते वचन गुरु के नित्य आनंद मनाते हैं। जो सत्संगत नित्य आनंद मनाते हैं, नित्य खुशियाँ होती हैं उनके जीवन में। तो कृपा करो सत्संगत जी, ये सत्संग करना इतना आसान सदगुरु ने बनाया। अन्यथा तो सत्संगत हम कहाँ कोई सत्संग जानते भी नहीं थे कि सत्संग होता क्या है। हम जानते थे? नहीं जानते थे। ये तो संतों ने, सदगुरु ने जनाया कि सत्संग होता क्या है। सत्संग होता है सत्य का ज्ञान प्राप्त करना, सत्य की चर्चा करना। सत्य प्रभु परमात्मा है। तो सत्संगत हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमारे जीवन में ऐसे सदगुरु आए कि जिन्होंने हमें इस ब्रह्म परमात्मा के साथ सत्संग हमारा रिश्ता जोड़ा। परमात्मा इतनी आसानी से नहीं मिलता किसी को भी। कितने लोग तपस्या कर कर के थक जाते हैं, लेकिन फिर भी ये नहीं मिलता। आज गुरु ने कितनी कृपा की, सहज में सत्संगत दो तलियों का करके सारा गुरु ने हरि मिलाया। सत्संगत जी, इसने हमको हरि मिला दिया। तो कृपा करो सत्संगत जी, इस हरि प्रभु परमात्मा के साथ जो हर जगह व्याप्त है सत्संगत, हमने इसके साथ रिश्ता जोड़ के इस भक्ति को करना है। तो सत्संगत ये गुरु का अपना कर्म है, गुरु की अपनी कृपा है। इन्होंने सत्संगत हमें ये ज्ञान दिया। अहंकार में जो जीवन गुजारे, यहाँ पे विहारे वहाँ पे विहारे। हमने अहंकार में कभी नहीं आना है, कभी किसी की निंदा नहीं करनी है, कभी किसी को नीचा नहीं दिखाना है। सत्संगत कहते हैं दूसरे की लाइन बड़ी है, तो अगर हमने सत्संगत अपनी लाइन को बड़ा करना है तो उससे बड़ी लाइन हमको खींचनी पड़ेगी, तब हमारी लाइन बड़ी होगी। तो हमने सत्संगत दूसरे की छोटी करने की वजह अपनी लाइन को बढ़ाना है, अपने कर्म को बढ़ाना है। हमने अपने सत्संग को बढ़ाना है। सत्संग ज़्यादा से ज़्यादा करो। आगे बढ़ना है ज़्यादा तो फिर सेवा ज़्यादा करो। फिर ज़्यादा आगे और जाना है तो सिमरन ज़्यादा करो। और जब सिमरन ज़्यादा करते हैं तो धीरे धीरे करके ये ब्रह्म सत्संगत हमारे अंदर समाहित होता चला जाता है। एक बार कह रहे थे, बहन कह रही थी कि अनहद के साथ ध्यान कैसे लगा जाए। सत्संगत ये परमात्मा अनहद है। जब बैठ के हम इसका ध्यान लगाते हैं तो सत्संगत ये मन आत्मा पता नहीं कहाँ कहाँ तक ब्रह्मगण करके आ जाती है। सत्संगत इतना बड़ा ब्रह्मांड है ये, इसमें सत्संगत ये आत्मा अनेकों प्रकार के ब्रह्मांड में घूम के फिर से जब शरीर में आती है, जब चेतनता में आती है, तो सत्संगत इस सिमरन में इतनी ताकत है कि ये आत्मा को इस रब के दर्शन करा देता है सिमरन। तो
तो सत्संगत कृपा करो कि हमने इस परमात्मा को देख कर के भक्ति करनी है। नहीं जानते हैं तो किसी सतगुरु को ढूंढो, किसी सत्य पुरुष को ढूंढो जो कि हमारी आत्मा का रिश्ता परमात्मा के साथ जोड़ दे। और जिन्होंने जान लिया है उनके लिए तो सत्संगत मुबारक ही मुबारक। जिन्होंने इस प्रभु को पहचान लिया है उनके लिए तो बढ़ाइयाँ ही बढ़ाइयाँ सत्संगत उनकी तो, क्योंकि इस परमात्मा को जानना बड़े सौभाग्य की बात है। तो सत्संगत दासी तो यही अरदास करती है कि हमारा जीवन कहीं ऐसे ही ना चला जाए कि आज नहीं कल, आज नहीं कल। कहते हैं कि आज कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहर करेगा कब। कहते पल में परलय हो जाएगी, तू बहर कब करेगा, कब अपने आप को जानेगा, अपने खुद को कब जानेगा कि तू कौन है, तू कहाँ से आया है, तुझे कहाँ जाना है, तेरी मंजिल कहाँ है। उस कर्म को अभी कर। सत्संगत अभी की बात कही है। जब हमको ध्यान आए कि हमें गुरु बनाना है तो बस तभी चल पड़ो। हमें जाना है सतगुरु को और ढूंढो, सतगुरु को ढूंढ के सतगुरु को सत्संगत, फिर उससे ज्ञान लो और फिर अपना सवाल करो कि मुझे परमात्मा के दर्शन करा दो। तो सत्संगत जो जानता है वो जना भी सकता है। जो जाने सो देव जनाई, तुम्हें जानत तुम्हें हो जाई। वो परमात्मा के साथ हमारा रिश्ता जोड़ भी सकता है। तो सत्संगत हम कितने खुश नसीब हैं। गृहस्थी में, परिवार में, समाज में हम रहते हैं तो सतगुरु ने ऐसा ज्ञान सुंदर दिया है। तो हमने सत्संगत बढ़ चढ़ के इस परमात्मा की भक्ति करनी है, बंदगी करनी है और इस ज्ञान को बढ़ चढ़ के सत्संगत संसार को बताना है। कि कोई कहते हैं कि कोई ऐसा इंसान ना रह जाए कि जिसको ये पता ना हो कि समय का सद्गुरु संसार में आया हुआ है और ये ब्रह्म का ज्ञान देकर के सारे भ्रमों की समाप्ति कर देते हैं और जीवन में एक ऐसा ज्ञान उजाला फैला देते हैं जो कि सत्संगत फिर सब साफ साफ दिखाई देता है कि कौन अपना है और कौन पराया है और हम क्यों संसार में आए हैं, किसके लिए आए हैं। ये सारे सत्संगत सतगुरु हमको सीख देते हैं। तो हमने ऐसी सत्संगत इनके चरणों में जुड़ के इस भक्ति को करना है, सेवा सुमरन सत्संग करना है। दासी तो ये और क्या बोले सत्संगत, बाकी तो सब आप दासी से भी महान हो और आप सत्संगत इस तरह प्यार देते हो, सतगुरु की बड़ी कृपा है। आप जी सत्संगत दासी आपके लिए भी अरदास करती, सच्चा बादशाह अपने गुरसिकों पे हमेशा ऐसी रहमत बनाए रखना, कृपा बनाए रखना कि ये हमेशा आपकी भक्ति करते रहे। कोई गुरसिक आपका आपसे दूर ना हो, कभी भी किसी कारण से ऐसा कोई कारण किसी गुरसिक के जीवन में ना आए जो कि भक्ति से दूर हो। तो सच्चा बादशाह रहमत करे, कृपा करे। हम सत्संगत एक एक कदम लेके संगत में जाते हैं तो ये बड़ी गुरु की कृपा है, बड़ा शुक्राना है सतगुरु का। और ये हमारा एक एक कदम परवान भी कर लेते हैं। जैसा भी हम भाव संगत में लेके आते हैं ये परवान कर लेते हैं। तो दासी ऐसी अरदास प्रार्थना करती है आपके लिए, अपने लिए, सबके लिए। सतगुरु माता जी सबका ऊपर अपना दया का हाथ बनाए रखना, कृपा बनाए रखना। और राजपिता जी के चरणों में भी दासी की प्यार भरी धन्यन का सत्संगत हम सभी इनके चरणों में हमेशा जुड़े रहे। हमें इतने सुंदर सत्संगत गुरु मिले हैं, इतने सुंदर राजपिता जी हमारे, हमें किस तरह से अनेकों प्रकार से सत्संगत हमको समझाते हैं। तो सत्संगत कृपा करो कि हमें इनके वचन पे हमेशा सत्य वचन करते हुए अपने जीवन को जीते चले जाएं। ऐसी अरदास प्रार्थना है। प्रेम से कहना जी, धन्यकार जी, संतो प्यार से कहना।